1990 से लेकर 1996 तक अंजना अपनी दोनों बेटियों के साथ मिलकर बहुत सारी चोरियों को अंजाम देती थी और काफी बच्चों को चुराया भी था। लेकिन अभी तक पुलिस को इन माँ बेटियों के बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लगा था। ये माँ बेटी धड़ल्ले से इस तरह की घिनौनी हरकतों को अंजाम देती रहती। पुलिस की चपेट में नहीं आने का मुख्य कारण था कि वो सब एक जगह पर कभी स्थायी रूप से टिकती नहीं थी। अंजना अपनी बेटियों को लेकर कभी कोल्हापुर, ठाणे, मुंबई, पुणे, नासिक और ना जाने कितनी जगहों पर भटकती रहती थी। आज यहाँ घटना को अंजाम देती तो कल कहीं और। अंजना दिमाग से काफी शातिर थी और उसने अपनी बेटियों को भी उसी तरह का ज्ञान दिया था। अंजना अपनी दोनों बेटियों के लिए किसी टीचर से कम नहीं थी। चोरी चकारी लूटपाट की शिक्षा उसने अपनी बेटियों को दी थी। जिस तरह से कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट अपनी टीचर की रिस्पेक्ट करता है, ठीक उसी तरह रेणुका और सीमा अपनी माँ की रिस्पेक्ट किया करती थी, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि माँ है, कोई गलत स्टेप नहीं लेगी। अगर वो एक जगह से दूसरी जगह हमें ले जा रही है तो इसमें हमारा ही कुछ भला होने वाला है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जब कभी इंसानों के पास किसी चीज का अभाव होता है तो ऐसी सिचुएशन में कभी कभी उनका दिमाग उनके वश में नहीं होता और उन्हें कुछ ऐसे गलत काम करने के लिए उकसाता है जो उन्हें नहीं करने चाहिए। वहीं इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अभाव होने के बाद सोचना तक बंद कर देते हैं कि वो जो काम करने जा रहे हैं क्या वो सही है या गलत। वो लोग चुपचाप अपने मन की बात को, अपने अंदर पल रही इच्छा को सुनकर किसी भी तरह के काम को करने के लिए कूद जाते हैं। वो लोग उस काम के अंजाम से भी नहीं डरते। उनका दिमाग बिल्कुल किसी जंगली जानवर की तरह बन जाता है। इंसानियत, मानवता, ये सारी चीजें उन सभी में से खत्म हो जाती हैं। कुछ इसी तरह इंसानियत खत्म हुई थी अंजना में, और फिर उसने अपनी दोनों बेटियों को ऐसी विद्या दी जिससे रेणुका और सीमा भी बिल्कुल अपनी माँ की परछाई बनकर अपनी माँ के सामने खड़ी हो गई। अपनी माँ अंजना से इस तरह की विद्या पाकर उन दोनों के अंदर से डर, भय, मोह, प्रेम, ये सारे इमोशंस मर चुके थे। अंजना अपनी बेटियों को अपनी तरह ही जंगली जानवर बना चुकी थी। लेकिन एक कहावत है ना कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो कोई उसे फोड़ने नहीं आता, वो खुद ब खुद फूट जाता है। ठीक उसी तरह से सैकड़ों चोरी, लूटपाट, फरेबी को अंजाम देने के साथ साथ लगभग 42 बच्चों को चुराने के कारण अंजना और उसकी बेटियों का पाप का घड़ा अब भर चुका था। वर्ष 1996 में एक समय ऐसा आया जब उन तीनों के पाप का घड़ा भी फूट गया। ये बात है 1996 की एक सुबह की, जब कोल्हापुर के बस स्टॉप पर एक मासूम बच्चे की डेड बॉडी मिली थी। सुबह सुबह जब यात्री दूसरे शहर जाने के लिए कोल्हापुर बस स्टॉप से बस पकड़ रहे थे, तभी कुछ यात्रियों ने यात्री शेड के कोने में कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनी। जब 2-4 लोग ये देखने के लिए उस जगह पर पहुंचे कि आखिर कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि एक टोकरी के नीचे से खून बह रहा था। जब उन लोगों ने टोकरी हटाई तो देखा कि एक मासूम बच्चे की लाश पड़ी है। ये सुनकर पूरे बस स्टॉप पर अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों ने तुरंत पुलिस को कॉल करके बुला लिया। पुलिस आई, चारों तरफ छानबीन की, मगर पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। 1990 से लेकर 1996 तक ऐसे काफी मामले सामने आ चुके थे, जिससे पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल उठने लगा था कि आखिर ऐसी क्या बात है कि पुलिस कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। पुलिस के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं रहा था। धीरे धीरे करके ये खबर मीडिया के द्वारा छापी गई और मीडिया ने इस पर पुलिस से काफी सवाल भी किए। पुलिस के ऊपर प्रेशर काफी बढ़ चुका था, जिसके कारण पुलिस ये ठान चुकी थी कि चाहे जिस तरह के तरीके अपनाने पड़े, उन दोषियों को पकड़कर ही मानेंगे। इसलिए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। काफी लोगों से पूछताछ की गई। जहां बस स्टॉप वाले केस में एक कंडक्टर ने पुलिस को डरते डरते बयान दिया कि उसने 3 औरतों को रात में यात्री शेड में काफी देर तक देखा था। जब उसने शुरू में देखा था तो उन सबके पास एक बच्चा था, पर जब लौटते हुए उन औरतों को कंडक्टर ने देखा तो उसने बताया कि उस वक्त उन तीनों के पास कोई बच्चा नहीं था। पुलिस को अब एक बहुत महीन सुराग मिला था। धीरे धीरे करके आसपास के पुलिस स्टेशंस में एक खबर फैल गई कि बच्चों को मारने वाला जो गिरोह है वो 3 औरतों का है। आसपास के पुलिस स्टेशंस में पुरानी फाइल्स को पलटा गया, जहां कुछ साल पहले चोरी के एक केस में अंजना और उसकी दोनों बेटियों का नाम दर्ज मिला। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी और धीरे धीरे करके उन लोगों के घर तक पहुंच गई। पर वहां रेणुका का पति किरण शिंदे पुलिस की गिरफ्त में आ गया। किरण शिंदे रेणुका का पति था।
अंजना गावित के पहले 2 पतियों से रेणुका और सीमा का जन्म हुआ था, पर अंजना का पति उसे बहुत पहले छोड़ चुका था। जब पुलिस किरण शिंदे को पकड़कर थाने लाई थी तो उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। वो चुप्पी साधे रहा कि अचानक कुछ ही दिनों में पुलिस ने अंजना के साथ साथ उसकी दोनों बेटियों रेणुका और सीमा को भी पकड़ लिया। इन सभी से पुलिस पूछताछ कर ही रही थी, पर कोई कुछ भी बताने का नाम नहीं ले रहा था। धीरे धीरे पुलिस का शक गहरा होता गया और उसने थोड़ी बहुत पिटाई लगाते हुए, धमकाते हुए किरण शिंदे को अकेले में ले जाकर कहा, अगर सच सच बता दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो अभी एक झूठा केस बनाकर अंदर कर दूंगा। किरण शिंदे ने डर कर बोला, मैं सब कुछ बता दूंगा साहब, पर एक वादा करो हमसे कि आप मुझे कुछ नहीं करोगे। तभी एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कहा, तुम सरकारी गवाह बन जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। किरण शिंदे ने एक नई उम्मीद से कहा, मैं उन तीनों की सारी कहानी सुनाऊंगा, बस आप मुझे कुछ मत करना। इस तरह का जोश देखकर एक ऑफिसर ने कहा, सच बताना, गुमराह मत करना, नहीं तो खामियाजा तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। फिर क्या। इतना सुनते ही किरण शिंदे रोने लगा और उसने अपनी पत्नी, सास और अपनी साली की ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई जिसे सुनकर पुलिस वालों के दिल दहल उठे। किरण शिंदे पुलिस की गिरफ्त में आकर अपनी जिंदगी बचाना चाह रहा था, पर जब उसके घर में उसकी बीवी ऐसा घिनौना काम कर रही थी तो वो चादर तान कर सो रहा था। पुलिस हर तरह से किरण शिंदे से पूछताछ करती रही और अंजना और रेणुका और सीमा की कहानी को समझती रही। किरण शिंदे ने बताया, पहले अंजना अपनी बेटियों के साथ 3 से 4 महीने तक लापता रहती थी और जब वो घर लौटती थी तो चुराए हुए रुपये, पैसे का हिसाब एक कमरे में बैठकर लगाया करती थी। हिसाब लगाते हुए उस इंसान को भी याद करती थी जिसका पैसा चुराई थी। कभी कभी तो कुछ सोने के गहने मुझे दिखाया करती थी। और इसके साथ साथ उन सब का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता था कि इस बार के टूर पर कितने बच्चों को चुराया और कितनों को मार दिया। 1-2 बार तो घर पर भी वो एक बच्चे को लेकर आई थी। साहब, मैंने कितनी बार उन सबको मना किया कि ये सब काम मत किया करो, अगर पकड़ी गई तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। तुम लोगों को कोई मारकर कहीं जंगल में फेंक देगा, जैसे तुम बच्चों को मारकर फेंकती हो। इस पर वो तीनों मुझे ही मारने के लिए उठ जाते थे। इस कारण कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उन तीनों की सच्चाई को पुलिस के सामने लाकर रखूं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कहा, किरण शिंदे, अब से तुम सरकारी गवाह बन चुके हो, तो इतना याद रखना, कोल्हापुर से भागने की कोशिश मत करना। जब तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाया जाए, चुप करके चले आना।